Question number 15. Mr. X, an employee with a furniture dealer, submits the following particulars of his income for the assessment year 20 to 23 and you are required to compute his gross salary. इसमें केवल gross salary निकालना है, यानी कि डिडक्शन जो लास्ट में 50,000 करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन वो नहीं करेंगे. फर्स्ट, बेसिक सैलरी ऑन 1 अप्रैल 2021 12,000 पर मंथ. 12,000 पर मंथ सैलरी हो गई. डीएनएस अलावेंस 1,000 रुपीज़ पर मंथ विच इज़ टेकन इनटू अकाउंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट. तो ये डीए रिटायरमेंट पे है. रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इन मुंबई. मुंबई में इन्होंने घर दिया है, रेंट फ्री हाउस, अनफर्निश्ड यानी कि फर्नीचर नहीं दिया है. द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयज़ 5,000 पर मंथ. तो यहाँ पे ये इससे ये पता चलता है कि एम्प्लॉयर ने भी वो मकान रेंट पे ले रखा है. तो इसका अलग फार्मूला होता है. पहले वो देख लेते हैं रेंट फ्री हाउस. तो रेंट फ्री हाउस जब अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और रेंट बाय एम्प्लॉयर, तो इस क्वेश्चन में भी एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखा है. तो अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर या फिर 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस वही ले लेंगे. और सैलरी का मतलब है यहाँ पे सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट प्लस डीएनएस प्ले प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस. और इसमें फर्नीचर है नहीं ये, और कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने पे नहीं कर रखा है, तो बस ये अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी निकाल देंगे. ये तभी आप लोग को आएगा जब आप फॉर्मूला इसका याद कर लोगे कि एम्प्लॉयर जब रेंट पे लेता है तो क्या होता है और जब एम्प्लॉयर का खुद का मकान होता है तो क्या होता है. ये सारे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखे हैं. उसके बाद on 1st September 2021, his employer requested him to revise terms of employment due to bad financial position of company. तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को रिवाइज़ किया, यानी कुछ चेंजेस किया. जैसे बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ फ्रॉम 1 सितंबर 2021. तो ये हमको ध्यान देना है इसमें कि 1 सितंबर से इनकी सैलरी 10,000 हो जा रही है, यानी कि ये जो 12,000 सैलरी हमने पढ़ी ये केवल अगस्त तक रहेगी. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने का सैलरी यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगा 1 सितंबर से पहले वाले ये 5 महीना, जैसे कि यहाँ सैलरी 5 महीने का, डीएनएस अलावेंस 5 महीने का, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, तो इसमें खाली ये वाले सैलरी और डीए आएंगे. उसके बाद आगे डियरनेस अलावेंस 700 पर मंथ, ये भी 700 इंटू 7 हो जाएगा क्योंकि सितंबर से हो रहा है. और नो अकोमोडेशन टू बी प्रोवाइडेड, मतलब कि जब सितंबर में इन्होंने रिवाइज़ किया टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो इनसे रेंट फ्री हाउस भी ले लिया, कोई भी घर नहीं दिया था. तो यानी कि बस रेंट फ्री हाउस इस कंडीशन में, ऊपर वाले कंडीशन में करना है. तो उस केस में बेसिक सैलरी, डीएनएस अलावेंस यही सब लेंगे बस. For this revision in his terms, his employer paid him a lump sum of 20,000 when he agreed to such revision. तो जब रिवाइज किया ये टर्म तो एम्प्लॉयर ने 20,000 रुपये का लमसम अमाउंट पे किया जो कि फुली टैक्सेबल होगा. His employer also sold him on 1st June 2021 old furniture for ₹3,000. इन्होंने एम्प्लॉयर ने मिस्टर एक्स को ओल्ड फर्नीचर सोल्ड किया था 1 जून को 3,000 रुपये में. उस फर्नीचर का कॉस्ट 1 अप्रैल 2019 को था 10,000 रुपये. अज्यूम दैट द सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ. तो फर्नीचर में कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा जब कभी फर्नीचर सोल्ड हो रहा होता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है. पेज नंबर 107 पे गिवन है बुक में. जब ट्रांसफ़र होता है किसी भी मूवेबल एसेट का, अगर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है तो कॉस्ट ऑफ एसेट में से डेप्रिसिएशन 50% माइनस हो जाएगा. मोटर कार के केस में डेप्रिसिएशन 20%. अदर मूवेबल एसेट जैसे कि फर्नीचर है तो डेप्रिसिएशन 10%. तो बस कॉस्ट ऑफ एसेट लेना है, सीधे आउटर कॉलम में लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 10%. जितने साल के लिए उनके पास रहा है वो फर्नीचर, उतने साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय. अगर एम्प्लॉय से भी कोई अमाउंट एम्प्लॉयर ने ले रखा है तो वो भी, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन था जो अभी हम लोग कर रहे हैं कि एम्प्लॉय ने 3,000 रुपये दिया, तो वो इसमें आ जाएगा लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय. फिर ऊपर से ये सब लेस करके जो भी आंसर आ जाएगा वो टैक्सेबल होगा. सॉल्यूशन देखते हैं 15 का. सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी. For the assessment year 2022-23.
उसके बाद सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेसिक सैलरी। तो हमको ध्यान देना है, बेसिक सैलरी 1 अप्रैल 2021 को 12,000 थी। तो 12,000 इंटू 5, ये केवल 5 महीने की थी, क्योंकि सितंबर से इनकी सैलरी चेंज हो गई थी। 10,000 रुपीज़ हो गई थी, तो बच गए 7 महीने, तो 7 मंथ के लिए ये हो जाएगी। तो यहाँ इनर कॉलम में हम लिख देंगे 60,000 और ये 70,000, इन दोनों को ऐड करके सीधे आउटर कॉलम में 1,30,000 रुपीज़ बेसिक सैलरी आ गया। उसके बाद डीए, तो हम देख रहे हैं कि डियरनेस अलावेंस हम एक में भी लिख सकते थे दोनों, लेकिन हमको आगे जब रेंट फ्री हाउस निकालना है तो उसके लिए डियरनेस अलावेंस रिटायरमेंट वाला चाहिए होगा, तो इसके लिए हम अभी से अलग अलग कर ले रहे हैं। डीए रिटायरमेंट पे दे रखा है 1,000 रुपीज़, तो ये केवल 5 महीने के लिए है। 1,000 रुपीज़ इंटू 5,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में। उसके बाद सितंबर से डीए जो मिल रहा है वो रिटायरमेंट बेनिफिट पे नहीं मिला है, और वो केवल 700 रुपीज़ है। तो 7 महीने के लिए 700 इंटू 7, 4,900 रुपीज़ डीएनएस अलावेंस हो गया। अब रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करेंगे। तो रेंट फ्री हाउस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले रेंट फ्री हाउस के केस में सबसे पहले हम सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला एकदम हमको याद होना चाहिए, बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डीएनएस पे प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस। अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। बेसिक सैलरी, अब ध्यान देना है, बेसिक सैलरी हमको पूरा 1,30,000 नहीं लेना है। रेंट फ्री हाउस केवल इनको जब वो अगस्त तक ही उनको मिल रहा था, तो हम केवल अगस्त तक की सैलरी यहाँ पे लेंगे। तो बेसिक सैलरी यहाँ पे हो जाएगी केवल 60,000। हम यहाँ पे सिर्फ अगस्त तक की सैलरी ले रहे हैं, क्योंकि सितंबर से उनसे वो वाला घर ले लिया गया था। 60,000 प्लस, इसको दिखा देता हूँ आप लोग को लिख के, 12,000 इंटू 5 हमने, क्योंकि केवल 5 महीने के लिए। वैसे ही डीए रिटायरमेंट केवल 5 महीने के लिए, तो 1,000 इंटू 5। डीएनएस पे कमीशन, बोनस या कोई भी टैक्सेबल अलावेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये हो गया आपका 60,000 रुपीज़ प्लस 5,000 रुपीज़, ये आ गया 65,000 रुपीज़ सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। अब ये कंडीशन था हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने रेंट पे ले रखा है। तो इसके लिए फॉर्मूला एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर या फिर 15% ऑफ सैलरी। इन दोनों में से जो भी लेस होगा वही हम लेते हैं। तो अमाउंट एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर क्वेश्चन में बोल रखा है कि 5,000 रुपीज़ पर मंथ, तो केवल 5 महीने का हम इसमें ले रहे हैं। तो एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 5,000 इंटू 5,000 इंटू 5, 25,000 रुपीज़ पर मंथ, और 15% ऑफ सैलरी, तो 15% ऑफ 65,000 रुपीज़। 65,000 का 15% कैलकुलेट करना है। 15% ये आ जाएगा 9750। तो इन दोनों में से जो भी लेस है वो लेंगे, यानी कि 9750 रेंट फ्री हाउस की वैल्यू हो जाएगी। रेंट फ्री हाउस में 9,750। अब रेंट फ्री हाउस के बाद इसमें बोल रखा था कि लमसम अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो लमसम अमाउंट वो भी फुल्ली टैक्सेबल होगा। लमसम अमाउंट
पेड बाय एम्प्लॉयर, पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने 20,000 रुपये इनको पे किया है। फिर उसके बाद इसमें एक फर्नीचर का केस था, तो फर्नीचर वाला भी कैलकुलेट करना होगा। अब फर्नीचर कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्नीचर, तो जब फर्नीचर सोल्ड हो रहा होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। तो क्वेश्चन में गिवन है कि 10,000 रुपीज़ कॉस्ट है फर्नीचर की। उसके बाद इसमें से हम डेप्रिसिएशन 10% माइनस करते हैं, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो इनके पास पहले हम ये देख लेंगे कब तक थी फर्नीचर। तो 2019, तो 2019, 20, 21, 2 साल के लिए थी इनके पास। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे 2 साल का, तो 10,000 का 10%, इससे 1 साल का निकल जाएगा, इंटू 2 कर देंगे। 10,000 इंटू 10% करेंगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा, इंटू 2 कर देंगे तो 2 साल का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में। डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 8,000 रुपीज़। अब हमको चेक करना है क्या कोई अमाउंट एम्प्लॉय ने भी पे किया है। तो हाँ, 3,000 रुपये एम्प्लॉय ने पे किया था, बोला है ना। हिज एम्प्लॉयर ऑल्सो सोल्ड हिम ऑन 1 जून 2021 ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹3,000। तो हम इसमें लिखेंगे लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने 3,000 रुपये पे किया है, तो ये आ गया 5,000 रुपीज़ फर्नीचर की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू आ गई 5,000 रुपीज़। फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पे 5,000 पुट कर देंगे। अब हम देख लेते हैं, सब कुछ हमने ले लिया, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलावेंस और लमसम अमाउंट, आरएफएच, फर्नीचर, इसको ऐड कर देते हैं। ये आ जाएगा 1,74,650, 1,74,650, 1,74,650 आ गया ग्रॉस सैलरी। तो इसमें हम देख लेते हैं कैसे बनेंगे। बेसिक सैलरी हमने लिया पहले, ये 5 महीने का और ये 7 महीने के लिए। उसके बाद डीए रिटायरमेंट पे 5 महीने का और डीए ऐसे मिला है 7 महीने के लिए। फिर रेंट फ्री हाउस हमने कैलकुलेट किया नीचे। फिर उसके लमसम अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर और फर्नीचर वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की, तो आ गया ग्रॉस सैलरी हमारा। इन सबको ऐड करने के, केवल ग्रॉस पूछा था इसलिए इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होगा।